तो आज हम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास कार्ड्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यूज़ करनी है हमने। ठीक है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, दैट इज इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और ये आपके पास 7 रिक्वायरमेंट्स हैं, अ स्पेड्स, अ ब्लैक किंग, अ रेड कार्ड, एन एस, अ पिक्चर कार्ड, अ नंबर 10 कार्ड, नॉट अ डायमंड। ये अलग अलग मुख्तलिफ आपके पास क्या है, इसकी मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर जो है वो दे दी हैं। ठीक है, एक कार्ड, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है जी, एक पैक है मेरे पास। ठीक है जी, जो 52 कार्ड्स का एक पैक होता है, वो एक पैक ऑफ कार्ड्स मेरे पास अवेलेबल है, और उसमें से मैंने एक कार्ड ड्रॉ करना है। तब मैं एक कार्ड ड्रॉ करने के लिए जब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, तो याद रखिएगा, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, जब हमने डाइस और सवाल किया था कॉइन का, तो उसके अंदर हमने पहले उसका सैम्पल स्पेस बनाया था, एक सेट बनाया था एस के नाम से, जिसके अंदर टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हमने मेंशन किए थे, वहाँ पे पहले लिखे थे, और उसके बाद उनको काउंट करके उनके आउटकम्स भी लिखे थे। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास उस तरह सेट नहीं बन सकता, तो यहाँ हमने डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली एन एस लिखना है, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डायरेक्ट निकालनी है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डायरेक्ट कैसे निकलेंगी, हमेशा याद रखिएगा कि कार्ड के सवाल में हमने कॉम्बिनेशन को यूज करना होता है। टोटल 52 कार्ड्स हैं और मैंने एक कार्ड ड्रॉ करना है, तो 52C1 मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स को शो करेगा, और ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज 52 वेज। ठीक है जी, एक कार्ड अगर मुझे 52 कार्ड्स में से ड्रॉ करना है, तो मेरे पास 52 जो है वो वेज हैं, मैं उनको ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, 52C1 आप भी करके देख लें, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक कार्ड ड्रॉ करना है 52 कार्ड में से, इसका मतलब है कि जो सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हैं, वो चेंज नहीं होंगी इन सातों रिक्वायरमेंट्स के लिए, यानी एनएस इन सातों रिक्वायरमेंट का क्या होगा, एक होगा, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम आगे मूव करते हैं किस पे, फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरे लिए क्या है, स्पेड्स। स्पेड्स को हम ले लेते हैं क्या, इवेंट ए। ठीक है जी, और इवेंट ए मेरे लिए क्या है, स्पेड्स। अब अगर मैं इवेंट ए को स्पेड्स ले लेता हूं, तो इसका मतलब क्या है, इवेंट ए को स्पेड्स लेने का मतलब है कि अब मुझे स्पेड्स के आउटकम देखना है, कि अगर मैं वो एक कार्ड ड्रॉ करूं और वो स्पेड्स हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। और स्पेड्स मैंने अभी आपको बताया, स्पेड्स एक सूट है, उसके 13 कार्ड्स होते हैं, यानी आप समझ लें 9 नंबर कार्ड्स होंगे उसके अंदर, एक एस होगा, तो ये हो जाएंगे टोटल 10 कार्ड्स, और 3 पिक्चर कार्ड्स होंगे उसके अंदर, तो टोटल बन जाएंगे 13, यानी 13 स्पेड्स में से एक स्पेड होगा जो मुझे चाहिए यहाँ पे, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। तो 13C1 विल बिकम 13 वेज। ठीक है जी, और जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बिकम 13 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है जी, 13 डिवाइडेड बाय 52, और अगर मैं इसको कट करके लिखना चाहूँ, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1/4। ठीक है जी, दैट इज 1/4। ये मेरी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी का आंसर, डिस्क्रिप्टिव आंसर जो लिखना है आपको, वो कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है जी, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, a probability of getting a spades is 1/4। या इसको अगर आप डिवाइड करके पॉइंट्स में लिखना चाहें, तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक ये सब चीज़ें आपको लास्ट क्लास की रिमेंबर है। अच्छा, अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आप जो है वो, इसको मैं ले लेता हूँ इवेंट बी। इवेंट बी में कहता है अ ब्लैक किंग।
ठीक है जी। अब ब्लैक किंग का मतलब क्या हो जाएगा भाई? ब्लैक किंग आपने कितने देखे थे वहां पे? अगर मैं सूट्स के हिसाब से देखूं तो ब्लैक किंग तो दो थे सिर्फ, ठीक है जी। एक स्पेड्स का ब्लैक किंग था और एक क्लब्स का ब्लैक किंग था। तो मुझे अगर ब्लैक किंग निकालना है, मैं 52 में से एक कार्ड ड्रॉ करूं और मैं देखना चाहता हूं कि वो कार्ड जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो ब्लैक किंग हो, तो अब इसके आउटकम्स क्या हो जाएंगे? क्योंकि ब्लैक किंग दो होते हैं और मुझे एक निकालना है, तो 2C1 विल बिकम इन टू वेज, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। और ये हो जाएगा कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है जी। ये कैंसिल कर देते हैं अगर, तो ये बन जाएगा 1/26। इसका आंसर आप लिख देंगे, अ कार्ड is drawn, if a card is drawn from a pack of cards, the probability of getting a black king is 1/26। 1/26 लिख लें, या आप इसको जो है वो डिवाइड करके पॉइंट्स में लिखना चाहें, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या आ जाता है? यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है? थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट आपके पास जो है रेड कार्ड, ठीक है जी। तो अब इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ऊपर। अच्छा, यहाँ हमारे पास 7 रिक्वायरमेंट्स हैं, याद रखिएगा। 7 रिक्वायरमेंट्स में अगर मैं सबको इवेंट ए का नाम दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैंने आपको सिखाने के लिए जो है वो डिफरेंट 7 जो है वो इवेंट्स बनाए हैं एक ही सवाल के अंदर। तो आप सबको अगर इवेंट ए का नाम देंगे तो भी सही है, अगर आप सबको अलग अलग इवेंट से सॉल्व करेंगे नाम देकर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो मैंने इसको लिख दिया इवेंट सी। इवेंट सी ले लिया हमने, क्या? अ रेड कार्ड, ठीक है जी। और अब रेड कार्ड के आउटकम्स निकालने हैं। रेड कार्ड कितने होंगे भाई हमारे पास? रेड कार्ड्स आर 26, और 26 में से हम चाहते हैं कि हम जो कार्ड ड्रॉ करें वो एक कार्ड हो, ठीक है जी। तो वो जो एक कार्ड होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? 26C1 मीन्स दैट इज 26 वेज, ठीक है। तो अब यानी इसका मतलब हो जाएगा, अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी विल बिकम आउटकम्स ऑफ इवेंट सी डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। और इसको मैं लिखूंगा कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज 26 डिवाइडेड बाय 52, और 26 डिवाइड बाय 52 मीन्स ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। 26 और 52 कैंसिल होके बच जाएगा 1/। आंसर लिखना अब आप जानते हैं, आंसर जो है वो आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर एक कार्ड 52 में से हम ड्रॉ करें और चाहते हैं कि वो कार्ड हमारा रेड कार्ड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है जी। मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ वन। फोर्थ हमारे पास कैसी रिक्वायरमेंट? फोर्थ रिक्वायरमेंट इज, इसको मैंने नाम दे दिया क्या? इवेंट डी का। इवेंट डी मेरे पास क्या है? एन एस, ठीक है जी। और एस हमने देखे थे कितने होते हैं? एस होते हैं हमारे पास 4। इसका मतलब है हमने 4 में से कोई एक एस जो है वो ड्रॉ करना है। तो 4C1 का मतलब हो जाएगा दैट इज इन 4 वेज। और अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट डी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 52 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 52 कैंसिल होकर आपके पास आंसर जनरेट करेगा 1/13। तो अगर मैं एक कार्ड ड्रॉ कर रहा हूँ 52 में से, तो एस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? वो 1/13 है, ठीक है जी। 1/13 लिख लें आप आपने डिस्क्रिप्टिव आंसर में, या आप इसको पॉइंट्स में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, देन मूविंग टूवर्ड्स फर्दर मोर, आगे चलते हैं। अब पिक्चर कार्ड। फिफ्थ रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है?
फिफ्थ रिक्वायरमेंट है हमारे पास पिक्चर कार्ड की। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर 5। इवेंट क्या हो जाएगा हमारा, इसको नाम दे देते हैं ई, और ई है हमारे पास अ पिक्चर कार्ड। ठीक है, अब पिक्चर कार्ड निकालना है हमने। तो पिक्चर कार्ड के लिए क्या हो जाएगा, पिक्चर कार्ड के आउटकम्स के लिए टोटल पिक्चर कार्ड्स कितने थे, 12, और 12 में से मैंने एक ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका मतलब इट विल बिकम इन 12 वेज, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बिकम outcomes of event E divided by total outcomes, or it will like this, 12 divided by 52, और 12 डिवाइड बाई 52 जो है वो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी, और वो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 13 ज़ा आपके पास 52, यानी 4 3 ज़ा 12 एंड 4 13 ज़ा 52। ठीक है, 3/13 और 3/13 मजीद कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक है, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिक्चर कार्ड इज 3/13। ठीक है जी, और 3/13 का मतलब क्या है, 3/13 का मतलब है लाइक अगर हम इसको डिवाइड करके लिख लें तो 0.23 आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं 52 में से एक कार्ड ड्रॉ करूं तो चांस है कि वो कार्ड पिक्चर कार्ड हो, दैट इज 23% चांस है कि वो पिक्चर कार्ड हो। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नंबर 6 रिक्वायरमेंट जो है आपकी, नंबर 6 रिक्वायरमेंट आपके पास जो थी वो क्या थी, दैट इज द एफ इवेंट। और एफ इवेंट मेरे लिए क्या था, इवेंट एफ मेरे लिए था आपके पास क्या, नंबर 10 कार्ड। ठीक है जी, नंबर कार्ड 10, यानी वो कार्ड जिस पे नंबर क्या है, 10 है। तो वो तो स्पेड्स का भी 10 हो सकता है, वो डायमंड का भी 10 हो सकता है, वो क्लब्स का भी 10 हो सकता है, और वो इस पे क्या कहते हैं हार्ट्स का भी 10 हो सकता है। यानी इसका मतलब क्या है कि मेरे पास नंबर कार्ड 10 जो है वो 4 है, और वो 4 में से कौन सा आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है जी, तो 4C1 का मतलब क्या हो जाएगा, 4C1 विल बिकम इन 4 वेज। ठीक है, और इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ event F will become outcomes of event F divided by total outcomes। ठीक है जी, और इसको जब मैं लिखता हूँ probability of event F equals to 4 divided by 52। ठीक है जी, और 4 divided by 52 क्या हो जाएगा, 4 और 52 कैंसिल, 4 1 ज़ा एंड 4 13 ज़ा। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब ये आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, दैट विल बिकम 1/13। अगर सिर्फ मुझे स्पेसिफाइड नंबर 10 लाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/13। जब आप इसको अपने कॉपी पे कॉपी मतलब इस क्वेश्चन को अपने पास कॉपी करेंगे तो आप याद रखिएगा कि आपने हर आंसर के नीचे इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है लाजमी। ठीक है जी, अपनी प्रैक्टिस में रखिएगा इसको। अच्छा, उसके बाद जो सेवेंथ रिक्वायरमेंट है जब हमें सॉल्व करनी है यहाँ पे, और सेवेंथ रिक्वायरमेंट के लिए जो इसने हमें दिया वो क्या था, अब हो जाएगा ई एफ, ये इवेंट हो जाएगा जी, और वो था नॉट अ डायमंड। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया नॉट अ डायमंड। अब वो प्रोबेबिलिटी कह रहा है किसकी निकालनी है, कि डायमंड ना हो। ठीक है जी, अब आप इसको गौर से सुन लीजिएगा, हमें डायमंड ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे लिए इजी है कि हम क्या करें, हम डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें पहले। ठीक है, अगर डायमंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल सी बात है कि टोटल डायमंड्स कितने हैं, टोटल डायमंड्स जो हैं वो हमारे पास हैं 13। इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, 52 में से 13 कार्ड्स जो हैं वो डायमंड के हैं। अगर मैं 52 में से 13 कार्ड्स डायमंड के हटा दूं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब हो जाएगा कि नॉट अ डायमंड मींस कि आपके पास टोटल 39 कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें डायमंड नहीं है। तो इनके नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, दैट विल बिकम 39 वेज। ठीक है, और जब मैं इसको प्रोबेबिलिटी के लिए सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा क्या,
probability of event G equals to outcomes of event G divided by total possible outcomes. यानी probability of event G will become 39 divided by 52, और 39 divided by 52 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, 13 3s and 13 4s, 3/4। तो हम निकालेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, the probability of getting not a diamond is 3/4। 3/4 probability हो जाएगी किस चीज की, कि हमारे पास डायमंड ना आए। ठीक है जी। अगर G रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट अ डायमंड, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऑल्टरनेट करके देख लेते हैं जरा, ऑल्टरनेटली। ठीक है जी, ऑल्टरनेटली क्या है, अगर G रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट अ डायमंड, तो इसका मतलब होगा G डैश का मतलब क्या हो जाएगा, अ डायमंड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर G रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट अ डायमंड को, तो G डैश का मतलब हो जाएगा कि डायमंड की बात हो रही है। ठीक है, G का मतलब डायमंड ना हो और G डैश का मतलब हो जाएगा डायमंड। तो अगर डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आउटकम्स ऑफ G डैश देख लेते हैं कितने होंगे, 13 C1। ठीक है, इट विल बिकम 13 वेज। और डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहें हम, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ G डैश इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ G डैश डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यानी इसको मैं लिख लेता हूं कैसे, 13 डिवाइडेड बाय 52। गॉट इट। अब मुझे एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो किसकी निकालनी थी, G की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। और यहाँ हमने जो है वो किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, G डैश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ G निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बल्कि उसको मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ प्रोबेबिलिटी की उसके हिसाब से, प्रोबेबिलिटी ऑफ G प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ G डैश इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी विल बिकम 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ G मुझे निकालना है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ G डैश को माइनस कर दूंगा। गॉट इट। तो अब क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ G इक्वल्स टू 1 माइनस G डैश की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी आपके पास, 13/52। अब एलसीएम आपको लेना आता है, ठीक है जी, मैं एलसीएम यहाँ पे नहीं ले रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ G इक्वल्स टू 1 में से 13/52 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 39/52। ठीक है जी, और 39/52 को अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो सेम वही आ जाएगा जो कि मैंने अभी निकाला था। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन हमने अभी कर लिया है, किसका, हमने कंप्लीट एक क्वेश्चन कर लिया है आपका कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, और अब जो है वो हम इसको जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, आगे की सवाल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और यहाँ हम जो है वो हमारा एक कार्ड वाला सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है।